अब देखिए प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। अब क्या है साइंटिफिक मैनेजमेंट का प्रिंसिपल्स? फ्रेडरिक विंसलो टेलर आइडेंटिफाइड दैट the existing management practices were based on trial and error method. F.W. Taylor is also known as the father of scientific management. अब देखिए फ्रेडरिक विंसलो टेलर, F.W. टेलर, ये साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर माने जाते हैं। इन्होंने ये चीज ध्यान दिया, आइडेंटिफाई किया कि जो अभी मैनेजमेंट प्रैक्टिस है वो क्या है? ट्रायल एंड एरर। आप कुछ ट्राई करते हो, अगर वो चल गया तो ठीक, नहीं चला तो एरर। साइंटिफिक मैनेजमेंट मीन्स द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड्स ऑफ स्टडी एंड एनालिसिस द प्रॉब्लम ऑफ मैनेजमेंट। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या बोलता है कि हर एक चीज का जो आपको काम करना है उसका एक साइंटिफिक मेथड होगा, स्टडी है, आप एनालाइज करोगे प्रॉब्लम्स को, किसका? मैनेजमेंट का। टेलर डेवलप द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स फॉर गाइडिंग द मैनेजर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। अब नीचे हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे कि F.W. टेलर, फ्रेडरिक विंसलो टेलर क्या क्या प्रिंसिपल्स बनाए थे मैनेजर्स के लिए किसी ऑर्गेनाइजेशन के। दीज प्रिंसिपल्स आर ऑल्सो नोन एज प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। अब ये जो प्रिंसिपल्स है इनको प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा जाता है। द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट आर, तो आइए देखते हैं क्या है वो। Number 1, development of science for each element of man's work. According to this principle, decisions should be based on facts rather than rule of thumb. देखिए बोल क्या रहा है कि डेवलपमेंट ऑफ साइंस फॉर ईच एलिमेंट ऑफ मैंस वर्क। इंसान जो भी काम कर रहा है उसके हर एक काम के लिए क्या साइंस है, जरूर कुछ बात है तभी वो काम हो रहा है। बोल रहा है कि जो भी डिसीजन होगा वो तथ्यों पर, जो काम आपको दिख रहा है, जो सच है उसके आधार पर होगा, जो तथ्य है उसके आधार पर होगा। थंब रूल नहीं कि ये तो सही होगा, ऐसा नहीं हो सकता है। जो फैक्ट्स है उसी के हिसाब से आप डिसीजंस लोगे। द वर्क असाइन टू अ वर्कर शुड बी ऑब्जर्व। आप अगर किसी को काम दिए हो तो आप ये ध्यान दो कि वो काम कैसा कर रहा है। ईच एलिमेंट लाइक टाइम टेकन, फैटिग ऑफ वर्कर एक्सेट्रा ऑफ वर्क शुड बी एनालाइज्ड। हर एक चीज को कितना समय लग रहा है, वर्कर कैसे कर रहा है काम को, ये सब कुछ का आपको एनालिसिस करना है, ध्यान देना है। द पर्पस ऑफ सच ऑब्जर्वेशन इज टू डिसाइड द बेस्ट वे ऑफ परफॉर्मिंग द जॉब। अब ये क्यों हो रहा है, इसका पर्पस क्या है कि जो काम हो रहा है उसका सबसे अच्छा तरीका क्या है, ये ध्यान देने के लिए। मान लीजिए आपके ऑफिस में 10 लोग हैं, आप 10 लोग कैसे काम कर रहे हैं ये चीज आप ध्यान दे रहे हो, तो इससे क्या होगा कि आपको समझ में आएगा कौन सा सबसे अच्छा काम हो रहा है, कौन से काम में ढिलाई है, तो आप अपने बिजनेस के लिए बेस्ट डिसीजंस ले पाएंगे। टेलर स्ट्रेस्ड दैट ईच जॉब शुड बी बेस्ड ऑन साइंटिफिक स्टडी। टेलर ये कहते हैं कि जो भी काम हो उसके पीछे साइंटिफिक स्टडी पहले करो, अच्छे से रिसर्च एंड डेवलपमेंट करो। साइंटिफिक सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ वर्कमैन। अब देखिए F.W. Taylor suggested that if an organization wants to improve the efficiency, it is necessary that workmen are appointed with due care scientifically on the basis of job analysis and job description, so that their skills and experience match with the jobs. बोल रहा है साइंटिफिक सिलेक्शन कीजिए, ट्रेनिंग करिए, डेवलपमेंट करिए जो लोग आपके यहाँ काम कर रहे हैं। किसी को भी नौकरी में मत रखिए, आपका जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप लोगों को पहले खोजिए और फिर जिस इंसान से जो काम हो पाएगा उसको वही काम आप दीजिए, तभी जाके आपका बिजनेस अच्छे से ग्रो करेगा। नेक्स्ट, क्लोज कोऑपरेशन बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट। अब जो वर्कर है और जो मैनेजमेंट है उसके बीच में कोऑपरेशन होना बहुत जरूरी है। F.W. टेलर इज ऑफ द व्यू दैट देयर शुड बी क्लोज कोऑपरेशन विद बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट to carry out the work in according to the plans and standards. जो लोग बिजनेस को मैनेज कर रहे हैं और जो एम्प्लॉयज हैं, वर्कर्स हैं, उनके बीच में कोऑपरेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी जाके बिजनेस का जो प्लान्स है और स्टैंडर्ड्स है उसके हिसाब से काम हो पाएगा। मेंटल रेवोल्यूशन। अकॉर्डिंग टू F.W. टेलर, without complete mental revolution of workers and managers, scientific management will not be successful.
The workers and managers should have a complete change of outlook with respect to their relations and work efforts. This is called mental revolution. अब देखिए, मानसिक रूप से भी रिवॉल्यूशन होना जरूरी है, चेंज होना जरूरी है. जब तक वर्कर और मैनेजर का मेंटल रिवॉल्यूशन पूरी तरह से नहीं होगा, साइंटिफिक मैनेजमेंट पॉसिबल नहीं है. वर्कर और मैनेजर्स जो होते हैं, उनका सोचने का तरीका बिजनेस के हिसाब से होना चाहिए, ताकि बिजनेस को जो ऑब्जेक्टिव पूरा करना है वो अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा कर सके. और ये कैसे होगा? वर्कर और मैनेजर्स के बीच में रिलेशन कैसा है और वर्क एफर्ट्स कैसा है. मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी. As per this principle, the aim of every management should be to secure maximum prosperity for the employers and employees. This is possible only when each worker is given the opportunity for maximum output rather than restricted output. तो यहां पे क्या बोल रहा है कि जितने भी लोग आपके ऑफिस में, आपके बिजनेस में काम कर रहे हैं, आप उनसे अच्छे से काम करवाइए. ठीक है. जितने वर्कर्स हैं सबको सफल होने का मौका दीजिए. जितना ज्यादा एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज के बीच में अच्छा रिलेशन भी रहे, ये भी जरूरी है. तो जो वर्कर है उसको रेस्ट्रिक्ट ना करे कि आप इतना ही काम करोगे. आप जितना अच्छे से काम कर सकते हो, जितना ज्यादा काम कर सकते हो, आप करो. डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. Taylor emphasized that there should be clear-cut division of responsibility between management and workers. अब देखिए, मैनेजमेंट का क्या काम है, वर्कर का क्या काम है, सबको अपना काम पता होना चाहिए और सबका काम अलग अलग होना चाहिए, सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग होना चाहिए. प्लानिंग ऑफ वर्क शुड बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजर्स. एग्जीक्यूशन वर्क शुड बी डन बाय वर्कर्स. क्या काम होगा, इसका प्लानिंग कौन करेगा? मैनेजर करेगा. मैनेजर जो चीज प्लान किया है उसको एग्जीक्यूट करना पूरा कौन करेगा? वर्कर्स करेगा. तो सबका अपना अथॉरिटी रहेगा, सबका अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा.